पीढ़ी चली आ रही भगवान राम, उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण की कहानी आज भी लोगों के दिलों को छू जाती है। रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये भारतीय संस्कृति की नींव है, एक नैतिक दिशा जो लाखों लोगों को धर्म, प्रेम और त्याग की यात्रा पर ले जाती है। सदियों से रामायण को एक पवित्र कथा के रूप में देखा जाता रहा है, विश्वास और भक्ति की शक्ति का प्रमाण। लेकिन क्या हो अगर इस प्राचीन महाकाव्य में वर्णित कुछ घटनाएं, जिन्हें लंबे समय से पौराणिक माना जाता रहा है, वास्तविक ऐतिहासिक घटनाओं में निहित हों? क्या हो अगर आधुनिक विज्ञान इस पौराणिक अतीत की झलक पेश कर सके, विश्वास और ठोस सबूतों के बीच की खाई को पाट सके? रामायण से सबसे स्थायी छवियों में से एक राम सेतु की है, एक पुल जो भगवान राम की वानर सेना द्वारा बनाया गया था, जो भारत को लंका से अलग करने वाले विशाल समुद्र को जोड़ता है। लंका राक्षस राजा रावण द्वारा शासित द्वीप राज्य। महाकाव्य में वर्णित यह पुल इंजीनियरिंग का कोई साधारण कारनामा नहीं था, यह दैवीय हस्तक्षेप का प्रतीक था, भगवान राम और उनके अनुयायियों के अटूट विश्वास और दृढ़ संकल्प का प्रमाण। सदियों से राम सेतु का अस्तित्व विश्वास का विषय बना रहा, एक कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। लेकिन 21वीं सदी में तकनीक ने एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। 2002 में नासा के उपग्रह चित्रों ने भारत और श्रीलंका के बीच पानी के नीचे डूबी एक अजीब संरचना का खुलासा किया। चूना पत्थर के तटों की यह श्रृंखला, जिसे एडम ब्रिज के रूप में जाना जाता है, पौराणिक राम सेतु से काफी मिलती जुलती थी, जिसने दुनिया भर के लोगों की कल्पनाओं को प्रज्वलित किया। क्या यह वही पुल हो सकता है जिसके बारे में प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है? 2002 नासा की तस्वीरों ने उत्साह और अटकलों की एक लहर दौड़ा दी। अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरों में भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली एक डूबी हुई छोटी सांप दिखाई दे रही थी। संरचना की अनूठी वक्रता और संरचना, मुख्य रूप से चूना पत्थर के शोल और प्रवाल संरचनाओं ने इस विश्वास को बल दिया कि यह कोई साधारण प्राकृतिक घटना नहीं थी। क्या यह समय की लहरों में खोई हुई मानव निर्मित प्राचीन संरचना का प्रमाण हो सकता है? जबकि नासा ने स्पष्ट किया कि अकेले चित्र संरचना की उत्पत्ति की पुष्टि नहीं कर सकते हैं या यह मानव निर्मित थी या नहीं, इस तरह की संरचना के अस्तित्व ने रामायण की ऐतिहासिकता में नए सिरे से रुचि जगाई। वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने लहरों के नीचे छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए प्राचीन ग्रंथों और भूवैज्ञानिक आंकड़ों को नई निगाहों से देखना शुरू कर दिया। राम सेतु को समझने की खोज ने 2024 में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई, जब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO ने एक अभूतपूर्व सहयोगात्मक प्रयास में नासा के साथ हाथ मिलाया। उन्नत लेजर तकनीक से लैस नासा के ICSat-2 उपग्रह के डेटा का उपयोग करते हुए वैज्ञानिक लहरों के नीचे देखने और राम सेतु का अब तक का सबसे विस्तृत नक्शा बनाने में सक्षम थे। यह मानचित्रण परियोजना केवल छवियों को कैप्चर करने के बारे में नहीं थी, यह संरचना की संरचना, गहराई और आसपास के भूविज्ञान को समझने के बारे में थी। इस सहयोग के परिणाम आश्चर्यजनक थे। उच्च रिजोल्यूशन मैपिंग ने राम सेतु के बारे में पहले अज्ञात विवरणों का खुलासा किया, जिसमें जलमग्न चैनलों की उपस्थिति और शोलों की सटीक संरचना शामिल है। इस डेटा ने अनुसंधान के नए रास्ते खोले, जिससे वैज्ञानिकों को अधिक सटीकता के साथ संरचना की आयु और उत्पत्ति का अध्ययन करने की अनुमति मिली। जबकि प्रश्न बने रहे, 2024 की मानचित्रण परियोजना ने इस रहस्यमय संरचना की वैज्ञानिक जांच में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। भाग 5, अतीत की गूंज, दंडकारण्य और उसके पार से फुसफुसाते हुए राज। राम सेतु ही एकमात्र ऐसा स्थान नहीं है जिसका रामायण में उल्लेख किया गया है, जिसने पुरातत्वविदों और इतिहासकारों की रुचि को बढ़ाया है। भारत के हृदय में दंडकारण्य के घने और फैले हुए जंगलों में प्राचीन मंदिर और बस्तियों के अवशेष हैं, जिनका महाकाव्य में उल्लेख मिलता है। ये खंडहर अक्सर रामायण के दृश्यों को दर्शाती जटिल नक्काशी से सजाए जाते हैं, उस समय की ओर इशारा करते हैं जब ये जंगल भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास के दौरान उनके कदमों से गूंजते थे। श्रीलंका में भी रामायण से जुड़े स्थल लोगों को आकर्षित करते रहते हैं। नुवारा एलिया की पहाड़ियों के बीच बसा एक हरा भरा बगीचा, अशोक वाटिका, माना जाता है कि वह जगह है जहां सीता को रावण ने बंदी बनाकर रखा था। बगीचे की शांत सुंदरता और प्राचीन पेड़ों और संरचनाओं की उपस्थिति कथा में एक ठोस आयाम जोड़ती है, मिथक और वास्तविकता के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देती है। भाग 6,
धरती को याद है, अयोध्या में पुरातात्विक खोजें। भगवान राम की जन्मभूमि के रूप में पूजनीय अयोध्या शहर गहन पुरातात्विक जांच का केंद्र बिंदु रहा है। पारंपरिक रूप से राम जन्मभूमि माने जाने वाले स्थल पर किए गए उत्खनन से दिलचस्प परिणाम मिले हैं। रामायण काल के अनुरूप प्राचीन मंदिर संरचनाओं, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों और अन्य कलाकृतियों की खोज ने महाकाव्य की ऐतिहासिकता को लेकर बहस को हवा दी है। जबकि इन निष्कर्षों की व्याख्याएं अलग अलग हैं, अयोध्या में इस तरह के महत्वपूर्ण पुरातात्विक अवशेषों की उपस्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ये खोजें कलाकृतियों और प्राचीन ग्रंथों के चल रहे विश्लेषण के साथ रामायण के ऐतिहासिक संदर्भ पर आगे प्रकाश डालने की क्षमता रखती है। भाग 7, विज्ञान और आध्यात्मिकता, एक ही सिक्के के दो पहलू। रामायण के पीछे के ऐतिहासिक सत्य को उजागर करने की खोज अक्सर विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच एक आकर्षक प्रतिच्छेदन की ओर ले जाती है। जबकि वैज्ञानिक जांच अनुभवजन्य साक्ष्य और कठोर विश्लेषण पर निर्भर करती है, आध्यात्मिक विश्वास, परंपरा और प्राचीन ज्ञान की शक्ति से ताकत प्राप्त करता है। ये दो दृष्टिकोण, जिन्हें अक्सर एक दूसरे के विपरीत माना जाता है, एक दूसरे के पूरक और समृद्ध भी हो सकते हैं। कई विश्वासियों के लिए रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये बुराई पर अच्छाई की विजय का एक जीवंत प्रमाण है, धार्मिक जीवन के लिए एक मार्गदर्शक पुस्तक है। वैज्ञानिक खोजें, जबकि देवताओं या अलौकिक घटनाओं के अस्तित्व को साबित करने में असमर्थ हैं, ऐसी कथाओं के निर्माण के आसपास के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती हैं। भाग 8, समय के माध्यम से एक यात्रा, भारत की समृद्ध टेपेस्ट्री को उजागर करना। रामायण से संबंधित स्थलों और कलाकृतियों की खोज केवल एक अकादमिक अभ्यास नहीं है, यह समय के माध्यम से एक यात्रा है, भारत के समृद्ध और स्तरित अतीत से जुड़ने का एक तरीका है। प्रत्येक खोज, प्रत्येक सबूत का टुकड़ा भारत की सांस्कृतिक विरासत की टेपेस्ट्री में एक नया धागा जोड़ता है। मिथक, इतिहास, विश्वास और मानव प्रयास के धागों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती है और अतीत के बारे में हमारी समझ गहरी होती जाती है, हम और भी अधिक जबरदस्त खोजों की उम्मीद कर सकते हैं, जो रामायण की दुनिया और इसकी स्थायी विरासत को और उजागर करेंगी। भाग 9, खोज जारी है, जहां आस्था मिलती है सबूत से। रामायण की ऐतिहासिकता को लेकर बहस आने वाले वर्षों तक जारी रहने की संभावना है, और यह बिल्कुल ठीक है। ऐसे प्राचीन महाकाव्यों की सुंदरता न केवल उनकी कथाओं में है, बल्कि उन सवालों में भी है जो वे प्रेरित करते हैं। विश्वास और तर्क के बीच, मूर्त और अमूर्त के बीच संवाद को जगाते हैं। रामायण के पीछे के सत्य को उजागर करने की खोज अंततः स्वयं को, हमारे इतिहास और चीजों की भव्य योजना में हमारे स्थान को समझने की खोज है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसके लिए खुले दिमाग और समझदार नजर दोनों की आवश्यकता होती है। विज्ञान के अजूबों और विश्वास की स्थायी शक्ति दोनों को अपनाने की इच्छा होती है।